नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज से हम अपना न्यू टॉपिक रीजनिंग, जिसे हम लोग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हर क्वेश्चन को, चैप्टर वाइज टाइप वाइज हर क्वेश्चन को समझेंगे और उसको हर एक क्वेश्चन को मतलब हर चैप्टर के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि आपको यहाँ माइंड में आराम से चले जाएंगे। आपको बहुत रीजनिंग हार्ड लगता होगा कि नहीं? आपको रीजनिंग बहुत हार्ड लगता है, मगर मुझसे पढ़ने के बाद आपकी रीजनिंग की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपको 1% का डर नहीं लगेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को आप करने की योग्य हो जाएंगे। एग्जाम में बैठेंगे तो जैसे आप स्वयं मेरे कोचिंग में बैठे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। हर क्वेश्चन आपको मेरे यहाँ क्लास नजर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हम हर एक टफ से टफ क्वेश्चन को इजी वे में समझेंगे और उसको समझेंगे और करेंगे। ठीक है, और हम देखिए डायरेक्शन को इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिक से निपटाएंगे कि आपको मजा आ जाए कि हाँ यार, क्या क्या गुरुजी पाए थे आप लोग। ठीक है, तो हम क्या बताया आप लोगों को कि आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग का हमारा क्या है, पहली बार तो रीजनिंग हमारा जो पहले आपको डायरेक्शन बता देता है, रीजनिंग के डायरेक्शन। आज हम डायरेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। पहले डायरेक्शन आपको जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन? ये जो दिशाओं के लिए, दिशा को पता है हमारे पास फोर दिशा होती हैं, मतलब 4 दिशा होती हैं। ठीक है, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है। आपको 4 दिशा के बारे में बता दी है हम लोग। ठीक है सॉरी। और हमारी जो 4 दिशा है, इनको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन दिशा है, किस तरह। बस इसका यही बेसिक है, बाकी हम आपको हर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है इसका? ठीक है, बेसिक क्या है इसका? देखिए, हमारा ऊपर होता है, हमारा यहाँ देखिए, ये ऊपर हमारा उत्तर हो जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्थ कह देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है, और जिसे हम लोग इंग्लिश में से कह देते हैं साउथ कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, जिसे हम लोग पश्चिम कह देते हैं। ये हमारा पूरब हो जाता है, जिसे हम ईस्ट कह देते हैं। और उसके जो बीच में हो जाता है, उत्तर पूर्व हो जाता है। ठीक है, और उसके जो इसके दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है, साउथ ईस्ट कह देते हैं। ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम से हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट और साउथ के वो है, और यहाँ नॉर्थ और वेस्ट हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है ये हमारा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन हो गए, डायरेक्शन आपके क्लियर हो गए। बाकी हम इसके आपको समझ नहीं आएगा, हर जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसका डायरेक्शन बना दें, आपके माइंड में आराम से चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी, आपको डायरेक्शन कौन से होते हैं? देखिए, हमारा यहाँ पे क्या होता है? उत्तर डायरेक्शन होता है। क्या उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? उत्तर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? उत्तर। और नीचे हमारा क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। नीचे हमारा क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। और इस तरफ हमारा क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व। इस तरफ हमारा क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है? पश्चिम। ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो गया। आपको अभी तो डायरेक्शन हार्ड लगता होगा, मगर आप लोग बस मेरे क्लास को इसे 1 घंटे देख लीजिए। आप बताएंगे हाँ वाकई गुरुजी आप क्या पढ़ाए थे। मतलब हर एक क्वेश्चन में ट्रिक उपयोग करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको जिसको बेसिक समझ ना, हर क्वेश्चन में हम टिक लगाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, इसे साउथ कह देते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कह देते हैं। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्शन होगा। इसमें सब डायरेक्शन आपको बताए थे, सब डायरेक्शन आपको वहाँ बताए थे ना बैग में, आपको ये सब डायरेक्शन बता दिए थे आपको। ये देखिए, उसके बीच में सब डायरेक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा सब डायरेक्शन होता है, सब में जो बीच वाला डायरेक्शन होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे होता है ना, बीच में हो जाता है। तो देखिए, इसके नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व के बीच रहेगा, तो हम उसे क्या कर देते हैं? उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट। हम इसे इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो दक्षिण और पूर्व के बीच में रहेगा, तो इसे दक्षिण और पूर्व बीच में, इसे दक्षिण पूर्व कह देते हैं, मतलब साउथ ईस्ट कह देते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट कह देते हैं। और दक्षिण और पश्चिम बीच में रहेगा, तो हम इसे क्या कर देंगे? साउथ वेस्ट कह देंगे। और उत्तर और पश्चिम बीच में रहेगा, तो हम इसे क्या कह देंगे? नॉर्थ वेस्ट कह देंगे। क्या कह देंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है,
इतनी बातें आपको समझ में आई? बस ये रिएक्शन हो गया। आपको ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसे बता देंगे ना, आपको याद हो जाएगा कैसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसके जो बीच में स्पेस नहीं खाली है, यहाँ देखिए, यहाँ 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 यहाँ, ये हमारा 45 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 45। अभी नहीं समझे, देखिए अब हमारा जो डायरेक्शन हम बनाए थे, इसे ऐसे बना था, लेकिन देखिए यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, जो हम लाइन को खींच दिए, ड्रॉ कर दिए, तो ऐसे बनता है। आपको पता है जब ये जो यहाँ पे जब ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे बनता है कि नहीं? यहाँ पे इतना जानते होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। किसी कोने पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। जब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे जब हम लोग जब ऐसे से कर दिए थे, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया था, और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना था, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना था, और यहाँ 90 डिग्री कोण बना था, ठीक है। 90 डिग्री कोण बन गया था। इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ तक के नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ तक वो बन गया हमारा 90 डिग्री कोण। अब देखिए जब इसको हम ऐसे काट देते हैं, जब सब डायरेक्शन निकाले थे हम लोग, एक बिंदु में जब यहाँ तक ये नॉर्थ ईस्ट में बड़ा निकाल दिए थे, तो यह कट जाता है। जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। अब दो भाग में बढ़ जाएंगे कि नहीं? दो भागों में बढ़ जाएंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का 45 डिग्री का 45 डिग्री का हो गया। बस देखिए कितना आसान था, बस यही बेसिक था। तो इसके जो बीच में जो हम बताएंगे, जो बीच में स्पेस बचे रहते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री होते हैं। बस यही बात है आपको बतानी थी, इसीलिए इतने हम ओके, ठीक है। आपकी इतनी बातें तो पूरी हो गई ना, आपको इतनी पता चली। अभी देखिए जो हमारे सर्कल बन गया था पूरा 360 डिग्री को था। पूछे क्यों? ये देखिए 90 90 90 90 90 कितने थे? 90 90 कितने थे? 90 90 के 4 थे, कर देंगे कितने हो जाएंगे? ये 360 हो जाएंगे। तो हमारा पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब 45 ऐड करेंगे तो 360 तभी हो जाएगा। मतलब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा? इंटू कर देंगे तो 360 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? यहाँ तक के विषय समझ में आई? ओके, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, मगर परेशान ना होइए कि आपको यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं। बस देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग निपट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि जैसे हमारी घड़ी हो जाती है ना, ये हमारी घड़ी हो गई, तो हमारी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है। कैसे चलती है? हमारी घड़ी जो हो गई, हमारी घड़ी ऐसे रहती है, तो घड़ी हमारी सुइया ऐसे होती है, तो क्लॉकवाइज चलती है। इतना आपको पता है? इतना आपको पता है कि नहीं? क्लॉकवाइज हमारी घड़ी चलती है। उसे क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी तो दाहिने तरफ चलेगी क्लॉकवाइज चलेगी, और बाएं तरफ चलेगी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। इतनी बात आपको पता है? ठीक है। इतनी बातें नहीं पता है, फिर भी हम बेसिक्स ले चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मतलब जो लो लेवल चलेगा उसे भी ऊपर ले चलेंगे, मतलब सबको एकदम जायज एक तरफ से देखते हुए हर क्वेश्चन को करेंगे। पहले बेसिक देख लीजिए, हमारी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। अगर हमको ना जैसे बोला कि राजू उत्तर दिशा में है, वह दाहिने घूम जाता है, वो दाहिने घूम जाता है। तो अब किस दिशा में है? तो राजू यहाँ पे था उत्तर दिशा में, देखिए उत्तर दिशा में यहाँ था। अब जब दाहिने घूम जाएगा तो पूरब में आ जाएगा। मतलब हमें एक बार में ना जब डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा तो 90 डिग्री ही चला देना है, ठीक है। 90 डिग्री चलाना है। देखिए जैसे ना क्लॉकवाइज को कभी कभी कह देता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज कहता है। घड़ी की दिशा में फिर भी क्लॉकवाइज आप चलेंगे, घड़ी की दिशा में कहेगा तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, और राइट साइड कहेगा फिर भी हमें क्लॉकवाइज ही चलना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब क्लॉकवाइज कहेगा, घड़ी की दिशा में कहेगा, राइट साइड कहेगा, तो उसी दिशा में चलना है। देखिए क्या होता है कि आप लोग जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम ऐसा कंटेंट छाट के लाएंगे तो हम हर फैकल्टी से मिले। जैसे आप लोग हर फैकल्टी से घूम टहलते हैं, यहाँ नहीं वहाँ अच्छा है वहाँ से, आपको कुछ करना नहीं। आपका भाई आपके लिए हर फैकल्टी से अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से मिल के समझ के क्या कैसे आपको देना है कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग कहीं ना भटकिए, बस हमारे चैनल को बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन करिए और रोजगार पाइए, ठीक है। बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन करिए और रोजगार पाइए। बस उसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। बाकी हर कंटेंट को आपको छाट के हम ला के देंगे। आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमारे यहाँ पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आपको इंग्लिश, मतलब हर एक फैकल्टी यहाँ मिलेंगी। आपको हर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको दिखाई जाएंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके बेसिक तरीके से आपको फ्री में, जो आपको ना पेड बैच में नहीं मिलता कंटेंट, आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में आपको फाउंडेशन बैच आपको फ्री में चलेंगे। जो रीजनिंग चल रही है,
हर बैच के लिए सफिशियंट रहेगा। जैसे हर एग्जामों के लिए सफिशियंट, आप रेलवे दीजिए हमारा क्लास कर लीजिए, CGL हमारा, MTS हमारा, मतलब कोई भी एग्जाम हो आप UPPSC दे रहे हैं, सब हर एग्जामों के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, इतनी बातें मेरी समझ में आई आप लोगों को? हो गया। चलिए अब देखिए, अब कहता है क्लॉक वाइज चलना है, तभी आप समझना है घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज चलना है, राइट साइड मतलब आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद आपको अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कह दे तो आपको घड़ी की उल्टा दिशा में चलना है, घड़ी आपकी उल्टा चलने लगेगी, घड़ी उल्टा चलने लगेगी। वामावर्त कहेगा तो घड़ी उल्टा चला देना है, एंटी क्लॉक वाइज उल्टा चलना है, वामावर्त उल्टा, एंटी क्लॉक वाइज उल्टा। यहाँ पे देखिए क्लॉक वाइज राइट साइड में, घड़ी दिशा में राइट साइड में, और कितना, सिर्फ 90 डिग्री चलना है। अगर बताया नहीं कितना चलना है तो सिर्फ आपको 90 डिग्री चल देना है। जैसे उसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि 45 डिग्री या कितना गया, आपको बताया नहीं तो आपको सिर्फ 90 डिग्री चल देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई डाउट है तो हमारे हमारे कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा फेसबुक ID है, हमारा इंस्टाग्राम, वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको स्वयं रिप्लाई देंगे। हर देखिए आपको यहाँ पे डाउट रह जाता है वहाँ पे पूछिए, मतलब हम फिर भी यहाँ पर कोई डाउट छोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। मुझे बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, बताइए किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाइयों, आगे चलें, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इतनी बातें आपको समझ लेनी है, बाकी हम आपको आगे बताते रहेंगे। अब देखिए क्या कहता है, जैसे आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं हो, डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं हो, आपको अपने मन से सिर्फ 90 डिग्री ही चला देना है। ठीक है, देखो कैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, और इस तरफ हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। और इसके बीच में सब डायरेक्शन होते हैं हमारे, आपको पता ही है। यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इतनी बातें, किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो किसी कोई दिक्कत होगा नहीं, इसमें तो आपको बताया। इससे हम हर क्वेश्चन में इसे राइट करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कि कैसे डायरेक्शन बनती है, आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए। ठीक है, अब देखिए इसके जो स्पीड बताते हैं 45 डिग्री आपको बताए हैं होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। अब इसका यूज क्या है आपको पता चलेगा, परेशान ना होइए कि हम क्या बता रहे हैं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। निश्चिंत रहिए, हम क्या बोल रहे हैं, आप मेरे क्लास को 1 घंटे देखिए, उसके बाद बताएंगे हाँ सर क्या कंटेंट था आपका, मतलब जो आपको पेड बैच मिलेगा यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। हमारे चैनल को बेरोजगार से रोजगार ज्वाइन करिए और रोजगार पाइए। ठीक है, इतनी बातें को समझ आ गई, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो एग्जाम्पल है हमसे बनाई हुई, हमारे हाथ से बनाई हुई एग्जाम्पल, आपको बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत समझ में बहुत अच्छा लगेगा इस करने में। देखिए राम उत्तर दिशा में देख रहा था, उसके बाद वह घड़ी के उसके बाद वह राइट साइड में घूम जाता है। अब बताइए वह किस दिशा में है? देखिए राम देखिए कहाँ पे देख रहा था, मतलब देखना ही यहाँ से नहीं देख रहा था, देख रहा था तो मतलब यहाँ पे है राम, हमारा कहाँ पे है, हमारा राम यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद वह राइट साइड, मतलब वह राइट साइड घूम जाता है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाता है। वो बताए थे ना यहाँ पे, देखिए ना भूल के लगता है, देखिए आपको बताए थे ना ये हमारा घड़ी की दिशा में बोलेगा, या फिर क्लॉक वाइज बोलेगा या राइट साइड बोलेगा, हमें किस तरह घड़ी की दिशा में ही चलना है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। देखिए अब क्या बोला, मेरा राम जो है उत्तर दिशा में है, वह राइट साइड घूम जाता है। तो अब वह किस दिशा में है, अब वह किस, आप लोग बताएंगे वो किस दिशा में है? देखिए यहाँ पे था ना उत्तर दिशा में था, अब वो राइट साइड घूम जाएगा तो एक बार में 90 डिग्री जाएगा। अगर यहाँ तो बताया नहीं गया कितने डिग्री गया हो, बताया नहीं गया तो हमें सिर्फ 90 डिग्री चला देना है। देखिए यहाँ से देखिए उत्तर से 45 डिग्री, 45 जब उसे ऐड करेंगे 90 डिग्री, मतलब हम पूर्व में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, मतलब ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम आपको बेसिक चीज़ें बना के लाएं, जैसे आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा बेसिक कोई बताता नहीं है, हमको हर बेसिक ले चलेंगे। ठीक है, अब देखिए शाहरुख जो था दक्षिण दिशा में था, ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता। अब हम किस दिशा में, शाहरुख हमारा दक्षिण दिशा में था, कहाँ पे था, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन है हमारा, यहाँ पे है शाहरुख, हमारा यहाँ दक्षिण दिशा में है। उसके बाद वहाँ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ने, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको बताया था ना, यहाँ पे भूल गए लगता है आप लोग। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की वामावर्त में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलेगा बच्चा, उल्टा लेंगे क्या वो, उल्टा कर दे उल्टा लेंगे, देखा कोई दिक्कत नहीं है। कितना जाना है,
आपको पता है जब डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जब यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हमको सिर्फ कितना चला देना है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री चला देना है। 90 डिग्री हमें चलाना है, सिर्फ 90 डिग्री। अगर यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं कितना गया कितना नहीं बताया नहीं गया हम लोगों को, तो क्या करना है हमें 90 डिग्री चला देना है। अब 90 डिग्री हमें वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पे कहाँ बोला है, वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद वो वामावर्त, ऐसे जाएंगे घड़ी दिशा में जाएंगे, ऐसे जाएंगे विपरीत दिशा जाएंगे। तो ये 45 और ये 45, देखिए यहाँ से जाए, यहाँ से 45 और 40 की दिशा में, पूर्व दिशा में चला। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका भी हमारा आंसर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखें लास्ट देख लेते हैं। राकेश दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था, उसके बाद वह हुआ अपने दाहिने तरफ घूम जाता था। राकेश दक्षिण पूर्व दिशा में था, उसको अपने दाहिने घूम जाता, राइट से घूम जाता, कॉमन बातें हैं। दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ पे होती है आपको पता है, दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पे होती है। ठीक है, राकेश हमारा यहाँ पे था, और उसके बाद वहाँ राइट साइड ना, क्या बोला था, दाहिने तरफ ना, राइट साइड क्लॉकवाइज घूम जाता है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे था, अब 45 है, 45 मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में आ जाएगा। किस दिशा में, दक्षिण पूर्व। किस तरह, दक्षिण पश्चिम दिशा में, सॉरी दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है ना। यहाँ पे क्या है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में आ जाएगा। कहाँ पर जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको समझाने के लिए आए थे। आपको समझ, अभी तक आपको क्या समझाया है, हमारे क्या होते हैं, 4 दिशा होते हैं, हमारे 4 दिशा होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हो गए। सब डायरेक्शन होते हैं, उसके बगल में हो जाते हैं। जो स्पेस बचे रहते हैं वो 45 डिग्री होते हैं। एक बार में हमें सिर्फ कितना चलाना होता है, 90 डिग्री। अगर बताया नहीं कितना डिग्री घुमा गया, और हमारा पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। इतनी बात है, वो क्लियर हुआ कि नहीं, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ हो जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए। हमारे इस 1 घंटे को क्लास के देखिए, आपको वाकई मजा ना आएगा तब बताइएगा कि यार सर क्या मिले थे। आपको डायरेक्शन आप तो खार लगता होगा, मगर आज के बाद डायरेक्शन की आपकी डर खत्म हो जाएगी। अब खुद से मेरे थ्योरी करेंगे, आप जाएंगे जब उसको ना प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो हर क्वेश्चन जब लग जाएगा तो आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को हम आते हैं, ये हमारी माते हैं, इनको प्रणाम करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। ध्यान से जैसे हम समझाएंगे उसको समझिए। आप जाकर प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा किसी भी एग्जाम का, नहीं लगेगा तब बताइएगा हाँ सर आपका ट्रिक अच्छा नहीं था। ठीक है, अब देखिए, चलो हंसी मजाक होती रहेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। विजय इज फेसिंग साउथ इन ही टर्न 135। विजय दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। बताइए अब वहाँ की दिशा में। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को रेड कर लेंगे। ठीक, एग्जाम बैठे पहले क्वेश्चन को रेड करेंगे, या आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, विजय पहले हमको इसका को बना देते हैं डायरेक्शन। शॉर्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, शॉर्ट बना देंगे। समझे है आप, पीछे समझ में आए। हेलो, ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर होता है, मतलब नॉर्थ होता है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होता है, साउथ होता है। क्या होता है, साउथ होता है। इस तरफ हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। इस तरफ क्या होता है हमारा, ईस्ट हो जाता है। देखिए डायरेक्शन छोटा बनाने में फायदा यह है कि स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सब डायरेक्शन हम लगाए थे, आपको बताए थे, ये हमारे सब डायरेक्शन हो जाते हैं। ये हमारे सब डायरेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पे साउथ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्या जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो स्पेस बचे होते हैं, इसमें 45 डिग्री होते हैं लोग। इसके जो बचे स्पेस में 45 डिग्री होते हैं। अब टोटल 360 डिग्री होते हैं, आपको पता ही है, हम सबको बता दिए हैं हर चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चन करने में कितना आता है, पहले हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। कैसे करते हैं, बेसिक, हर चीज़ को पहले हम बेसिक ले चलेंगे। मतलब दोनों टाइप कराएंगे, आपको जो पसंद आए वो करिएगा, हर चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई किसी को उस कोई किसी को उस नहीं है। अब देखिए, विजय दक्षिण दिशा में देख रहा है, पहले बेसिक करेंगे। कैसे करेंगे, पहले बेसिक करेंगे। विजय दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। किस दिशा में घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया है।
किस दिशा में किया है, घड़ी की दिशा में। कितना घूमा, 135 डिग्री। आपको पता है घड़ी की दिशा मतलब होता है क्लॉकवाइज, ये क्लॉक ऐसे चलेगा ऐसे। और पहले देखिए किस दिशा में था, विजय हमारा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में था। दक्षिण हमारा क्या, साउथ, यहाँ पे हमारा विजय यहाँ पे था। विजय हमारा यहाँ पे है, ठीक है, विजय हमारा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद क्या उसने क्या किया, उसके बाद वो घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। घड़ी के दिशा मतलब क्लॉकवाइज घुमा देना आप लोग कितना। देखिए ये 45 डिग्री है, ये 45, जो जब ऐड करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। और जब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे 45, तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। अब इस समय जब हमारा जो राकेश था, विजय हमारा जो था, सॉरी विजय था, ये विजय हमारा ये अब इस समय यहाँ आगे बैठ गया, ठीक है, इस समय हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कितना आराम से ले चलेंगे, कोई किसी दिक्कत नहीं होगी। हमारा विजय जो है अब नॉर्थ वेस्ट में आ चुका है। उसके बाद फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। किस दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आपको अपोजिट चलाना, ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अब 90 चला देंगे, देखिए यहाँ से 45 है, 45 मतलब यहाँ साउथ वेस्ट में आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा हमारा ये यहाँ पे। अब यहाँ चुका है, वहाँ से हट गया वो पगला घूम रहा है, कुल जगह सारी जगह घूम टहल रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हमारे हो गए। अब देखिए फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज घूम जाता है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज देखिए कैसे घुमाएंगे हम लोग, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, ये इस प्रकार। अब कितना, 180। जब 180 की बात जहाँ पे आ जाए, मतलब 300 का आधा है ये, 180 की जहाँ बात आ जाए सॉरी, उसके अपोजिट कर देना है। अपोजिट कैसे कर देना है, अगर यहाँ पे है 180 की बात आ जाए, क्लॉकवाइज बोल दिया, आपको वहाँ पे उसके अपोजिट जाना है। जब भी कहीं भी बात हो 180 डिग्री की, आपको अपोजिट चले जाना है। ये सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान रहे, बहुत आगे ले जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के वो, यहाँ से हट के वहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 180 भी हो गया, 180 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हाँ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। उसको संतुष्टि नहीं मिल रही, वो सारा टहल रहा है। अब देखिए वहाँ से, अब देखिए कहाँ टहल रहा है, अब देखिए विपरीत दिशा में यहाँ से उठ के अब विपरीत दिशा आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए 45 और 45 मतलब कितना आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे आके बैठ गया। कहाँ पे आ गया भाई वो, ये यहाँ पे आके बैठ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेरा जो विजय था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए, अब फिर अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में, 45 डिग्री घूम जाता है। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब यहाँ पे था, अब ऐसे जगह क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब साउथ वेस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ से हट के मेरा भाई कहाँ से आ चुका है, साउथ वेस्ट में आ चुका है, ये यहाँ पे साउथ वेस्ट में यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट हो गया, साउथ में मतलब दक्षिण पश्चिम आ गया। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ है मेरा, ये देखिए हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। किसी को कोई दिक्कत, कोई खास खुजली, किसी कोई परेशानी नहीं हुई क्वेश्चन करने में। ये तो हमारा क्या था, बेसिक था। अब हम इसके टिक करेंगे। अब टिक कैसे करेंगे, अब ट्रिक लगा के दिखाते हैं आप लोगों को, कितना आसान है इस सब क्वेश्चन करने में। आप अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए मेरे पे, अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इतनी बेहतरीन तरीका है, ये तो बेसिक चीजें हो गई ना। बेसिक हम लोग कहाँ करेंगे, हम आपसे बताएंगे ट्रिक से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब ट्रिक पे आते हैं। ये तो बातें हमारी हो गई, चलिए हमारी ट्रिक क्या है इसकी, देखिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ना एक तरफ क्लॉकवाइज, एक साइड क्लॉकवाइज, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। कैसे लिख लेना, ऐसे हम बता दें कैसे लिख लेना है आप लोगों को। देखिए हमारा एक तरफ लिख लेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए कितना आसान था। आप लोग इसको इतना आसान वे में कर सकते थे, मगर आप लोग नहीं किए। कैसे करना होता है आप लोगों को, जब मेरे पास आए हुए हैं तो आप लोगों को ये सब ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, ये सब ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। जब मेरे पास आए हैं सब ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, आपको ये सब ट्रिक मिलती रहेंगी, हर क्वेश्चन में लागू होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा नहीं है कि
यहाँ पे लगेंगे। अब अभी जम बैठे नहीं, हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, आपको जब पहले देखिए किस किस क्वेश्चन में लगेगा। जब अब देखिए डिग्री में आपको पूछ लिया, ये डिग्री में वो घड़ी दिशा में 135 घूम गया, फिर घड़ी विपरीत दिशा, ऐसा पढ़ लिए। उसको अब आप पूछ रहा है बताइए अब वो किस दिशा, उसका मुँह किस दिशा में। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को तुरंत मेरी ऐसे एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। अब उसको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे। विजय दक्षिण दिशा में देख रहा है, आपको पता है विजय यहाँ पे है, विजय यहाँ पे है। फिर उसके बाद 135 डिग्री घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज आपको क्या करना है 135 डिग्री ऐसा लिख देंगे। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर देखिए फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। किस दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी विपरीत देखो, विपरीत दिशा कौन सा है? ये क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे आप लोग को लिख देना है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद घूम जाता है। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। किस दिशा में? घड़ी की दिशा। कहाँ पे? ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देना 180 ऐसे लिख देना है। ठीक है, घूमता। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135। घड़ी की विपरीत दिशा कौन? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी दिक्कत? घड़ी की विपरीत दिशा में दोबारा अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में अंत में दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में 45। घड़ी की विपरीत दिशा में 45। अब देखिए 45 इतना आपको ऐसे लिख देना है। अभी तो आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, मगर आप लोग करेंगे 1 सेकंड में से कर देंगे, 3-4 सेकंड 5 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि आपको सब माइंड में सेट रहेगा, तुरंत लिखना भर रहेगा, आंसर बता देना है। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है। ये देखिए ये जो हमारा क्या है कॉमन चीज़ है, उसे हमेशा काट देंगे। इसमें कॉमन चीज़ तो कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन से ऐसे काट देंगे, इसे ऐसे काट देंगे। अब देखिए अब ऐसा ये मत सोचिएगा इसे 90 को इसे काट देना, ना ना ना, इसे काटना नहीं है। जो कॉमन रहेगा वही काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे जब देख लिया आप लोग, अब इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? और उसके बाद क्या करना है, जो बड़े संख्या क्या कौन सी बड़ी है, ये क्लॉकवाइज बचा बड़ा हुआ है, बड़ा है ना, छोटा नहीं है। 125 180 कुछ नहीं करना। इसे क्या करना है ऐसे में यहाँ पे ला के ना इनको माइनस कर देंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा? जब माइनस कर देंगे कितना बचेगा? वहाँ पे कितने हो गए हैं 125। इसे माइनस करेंगे 5 यहाँ आ जाएगा, और इसे माइनस करने कितने आ जाएंगे यहाँ पे माइनस करने में कमी। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? 1 सेकंड वेट करिए, तो वेट करिए कोई मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, देख लेते हैं कहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं। हम लोग मिस्टेक कहाँ पे किए हैं देखिए, जब हम लोग यहाँ पे और इसको तो काट दिए। अब इसको जो हम लोग ऐड करने में दिक्कत हो गई थी, कहाँ पे ऐड करने में? वहाँ पे ऐड करने में कितना हो जाएगा जब हम लोग ऐड कर देंगे। देखो कमी आ गई थी, थोड़ा सा हो जाता है ना, आपका भाई है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जब ऐड करें तो यहाँ आ जाएगा 100, अरे सॉरी गलती हो गई मुझसे, 135। गुस्सा ना होइएगा, आपको छोटे भाई हैं हम, गुस्सा नहीं होइएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा वहाँ पे जब ऐड करें इतना हो जाता है। अब क्या करेंगे, जो बड़ी है ना, जो बड़ा है उसे लाके इसे मान लीजिए बड़ा है और छोटा वो है ना, इसे क्या करेंगे यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे। सॉरी, उसे क्या करेंगे लाके माइनस करेंगे। अब कितने बच जाएंगे 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा गलती हो जाती कभी कभी। देखिए अभी जो बचा क्या बचा है, क्लॉकवाइज बचा है मेरे भाइयों, क्लॉकवाइज। कौन सा बचा है? क्लॉकवाइज बचा हुआ है, क्लॉकवाइज। तो उसे क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज बच गया। अब कुछ नहीं करना, कहाँ दक्षिण दिशा में था मेरा भाई विजय, उसके बाद सिर्फ उसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। कहाँ घुमा देना? ये यहाँ पे। अब यहाँ घुमा के कहाँ देंगे? साउथ वेस्ट में। हमारा क्या साउथ वेस्ट आया था आंसर। अब देखिए अभी भी साउथ वेस्ट आया। देखिए कितना आसान था, आसान था कि नहीं? हम दोबारा से बता देते हैं, कोई बात नहीं है, हम दोबारा से बता देते, इसमें क्या है। अब मिस्टेक हो गई तो उसमें क्लियर। देखिए हमने पहले से इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेंगे इसे हम लोग ऐसे। ठीक है, अब देखिए हम दोबारा से, आपको समझ नहीं आई? क्यों नहीं आएगी? हम आपके भाई जब बीसू से जब आपके आ गए हैं तो मतलब आपको हम आपके समझ सकते हैं कहाँ पे कमी होती है, आपको से कहाँ आपको दिक्कत आती है, मतलब हर चीज़ आप समझ सकते हैं ना। आप लोग परेशान ना होइए, अभी आपको नहीं समझ दोबारा से बता देते हैं। देखिए अब इसमें एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आप लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। जब हम लोग लिख लेंगे एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में लागू होगा, कौन से क्वेश्चन में लागू, इसे हम बता देते हैं पहले। ये देखिए जो यहाँ पे ना, अब विजय
का मुख किस दिशा में है, और यहाँ पे 90 डिग्री 95 डिग्री दिए हुए हैं, डिग्री में बात कर रही है। अब मुख पूछ रहा है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है, वैसा कुछ करना है बस। वो तो माइनस ट्रैवल करेगा, आपको दक्षिण दिशा में है। उसके बाद दिखना क्या है, नीचे दक्षिण दिशा में। उसके बाद घड़ी की दिशा में 135, घड़ी की दिशा में 135 ऐसे लिख लेना है। फिर वो क्या कर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ठीक है। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, ठीक है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 135, फिर अंत में घड़ी के विपरीत दिशा में 45 है। यहाँ पे ऐसे कर लेना, ऐसे तो कर ही लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसे कॉमन चीजें से काट देंगे। अब देखिए कॉमन चीजें कट गई, जब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 135 आ जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, इसमें ये बड़ा वाला बचा हुआ ना, ये छोटा वाला बड़े वाले माइनस हो जाएगा, छोटा वाला इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 45 बचेगा। अब 45 जब विजय हमारे दक्षिण दिशा में था तब 45 क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्लॉकवाइज बचा हुआ है, क्लॉकवाइज है तो बचाएंगे तो यहाँ साउथ वेस्ट में आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम जैसे ही दूसरा क्वेश्चन लगाएं आप लोग ऐसे आंसर कर देंगे, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। जब तक हम डायरेक्शन बनाते हैं, जब तक हम दिशा दूरी की दर्शन बनाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा, ठीक है। हम बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखिए इस तरफ क्या होता है हमारा नॉर्थ, नीचे हमारा क्या होता है साउथ, और इस तरफ क्या हमारा होता है ईस्ट, इस तरफ हमारा क्या होता है वेस्ट। इसके बीच में सबडक्शन होते हैं, इसके जो बीच में सबडक्शन होते हैं 45 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। जो स्पेस बचा है 45 डिग्री होता है, जो हमारा स्पेस बचा है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। इतनी कॉमन चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, हम आपको डायरेक्शन भी बना दिए। अब देखिए आपको कर इतना आसान था, खुद कर लिए होंगे, मगर हम दोबारा से बता देते हैं कैसे करना होता है। इसमें कुछ नहीं करना था, हम लोग को क्या करना था इसमें भाइयों, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना था, इसे क्लॉकवाइज कैसे करना है, इसे एक तरफ लिख लेना है हम लोग क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लिखा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लिख लेना है बस। उसके बाद क्वेश्चन को आप तो बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे आपको लिख लिए। उसके बाद दिशा वहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ था, थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई, टाइप मिस्टेक। राहु दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, ठीक है। उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूम जाता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है। बताइए अब राहुल का मुख किस दिशा में, अब राहुल का मुख किस दिशा में, तो क्या करना है भाई, आपको लिखना कुछ नहीं। उसके बाद वो घड़ी की दिशा में घूम जाता है, कितना, घड़ी की दिशा में 225 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे घूम जाता है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री, 180 से आपको लिख लेना है, 180 आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, विपरीत। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, किस दिशा में भाइयों, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, ये हमारा घड़ी दिशा हो गया, ठीक है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। आपको समझ में आ गई मेरी बातें, इतना बस आपको करना था। बाकी बेसिक बताए हैं। आप ट्रिक देखिए हमारा ट्रिक कैसा आपको लगी, बताइए, कमेंट करिए कैसा आपको क्लास लगी मेरी, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉमन चीज़ें है नहीं कि हम लोग काट देंगे, अब 90 से मत काट देना 2 बार, ऐसे गलती हो जाएगी आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर लेना, इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, हाँ 315 आ जाएगा, ठीक है, 315 आ जाएगा। अब इसे ऐड करके कितना आ जाएगा, ये भी 315 आ जाएगा। अरे भाई जब दोनों कॉमन है तो इन दोनों काट दो, दोनों कॉमन है इन दोनों काट दो, इसका मतलब हमारा दिशा क्या, हमारा राहुल दक्षिण पूर्व दिशा में था, मतलब हमारा राहुल दक्षिण पूर्व दिशा में था। दक्षिण पूर्व दिशा कौन है, दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पे है, दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पे है, और यहाँ पे था वहीं पे रह गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, जहाँ पे था वहीं पे रह जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में था तो दक्षिण पूर्व दिशा में रह जाएगा। बताइए अब किसी को कोई दिक्कत हुआ, अब किसी को कोई दिक्कत हुआ अगर भाइयों, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हर एक कंटेंट छाट के हर फैकल्टी से देख मिल के आपको लाएंगे, क्योंकि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए हमारा सिद्धांत यह है कि हम आपको ये कहते हैं कि आपको ना जैसे 10 बुक को टहल पढ़ने से बढ़िया है कि किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़ दीजिए, आपका सेशन तय है। तो हमारे कहने का मतलब है अगर किसी एक टीचर से आप 10 बार पढ़ लीजिए, आपका सेशन तय है। अगर आप टीचर बदलते रहेंगे आप कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों। हम कहेंगे आप एक टीचर से मन लगा के पढ़ लीजिए, आपका सेशन तय है। आगे चले मेरे भाइयों, आगे चले, ये तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब देखिए
3 नंबर केस जो है मीनू उत्तर दिशा में देख रही है, वहाँ घड़ी की दिशा में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री घूम जाती है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है, फिर घड़ी के और फिर 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाती है। अब बताइए मोनू का मुख किस दिशा में है? आपको पता है मोनू का मुख किस दिशा में है? नहीं पता है, अब हमें भी नहीं पता, तो पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए पहले डायरेक्शन बता देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है? उत्तर है। आपको पता है नीचे हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। नीचे हमारा क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है, ठीक है। इस तरफ हमारा क्या होता है? पूर्व हो जाता है। इस तरफ हमारा क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। पश्चिम हो जाता है, ये हमारे सब डायरेक्शन हो जाते हैं जो बीच में होते हैं। यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे भाइयों, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको डायरेक्शन बना दी हम। उसके जो बीच में बचे हैं 300 जो इस पर बचे होते हैं 45 डिग्री होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ट्रिक से कराते या बेसिक से? पहले आप बताइए ट्रिक से कराते या फिर बेसिक से कराते हैं? देखिए हमारा सिद्धांत है कि आप ट्रिक से कर लीजिए, ट्रिक से ज़्यादा बेनिफिशियल अच्छा है। ट्रिक से करने में क्या है? ट्रिक से कर लेते हैं। क्या मतलब है? जब लगना हर क्वेश्चन में लगाइए, मतलब सोचिएगा सर यहाँ छाट क्वेश्चन लाएंगे, नहीं हर क्वेश्चन में लागू होगा। मतलब आपको देखना उसमें क्या होता है कि 90 डिग्री मतलब डिग्रियों में बात कर रहे हो और उसका मुँह किस दिशा में पूछा है, बस आपको हर क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा कि सर यहाँ पे लगाया नहीं, हर जगह लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम आपकी तरफ भी आपके सारे डाउट को क्लियर करने की हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाइयों। आप निश्चिंत रहिए, ओके। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे चल सकते हैं? आगे चलें हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, क्लॉक वाइज, यहाँ पे लिखना है क्लॉक वाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज, अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सॉरी, देखिए मीनू उत्तर दिशा में देख रही है, मीनू की दिशा में उत्तर दिशा में देख रही है मेरे भाई। मीनू कहाँ है? उत्तर दिशा में, यहाँ पे है, ठीक है भाइयों। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाती है। की दिशा भैया? घड़ी की दिशा में। आपको पता है, आपको उड़ा देंगे फर्स्ट से। घड़ी की दिशा मतलब 90 डिग्री से घूम जाती है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूम जाती है, मतलब उसी दिशा मतलब क्लॉकवाइज है। वो घड़ी की दिशा में तो मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है मेरे भाइयों। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। और फिर 270 घड़ी की विपरीत दिशा मतलब यहाँ पे 270 डिग्री घूम जाती है। यहाँ पे 270 डिग्री घूम जाती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे। अब उसके बाद क्या करना है? अब कॉमन तो चीजें होती तो कर देते हैं हम लोग। अब इसे कॉमन तो है ना, इसे क्या करें? ऐड कर दें। ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा बात करने ध्यान दीजिएगा आप। 225 हो जाएगा। ये कितना है? 270। अब बड़ा कौन सा? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। तो इसे क्या करें? एंटी क्लॉकवाइज में से 225 माइनस कर देंगे तो कितना मेरा बच जाएगा भाइयों? 245 डिग्री बच जाएगा। अब वो कहाँ पे थे? उत्तर दिशा पे थे। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो कहाँ पे आ जाएगी मेरे भाई? 45 डिग्री। इसके जो इस बचे हुए जगह होते हैं 45 डिग्री होते हैं, आपको पता ही है। 45 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, आपको 50 बताए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वहां से थी, अब कहाँ? 45 डिग्री जाएगी उत्तर। उत्तर क्या? उत्तर पश्चिम में आ जाएगी। अब हमारा उत्तर पश्चिम कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम क्या है? C नंबर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी कोई परेशानी? हम बोले थे ना आपसे हर प्रकार क्वेश्चन टफ से टफ लेवल से हम आपको इजी वे में कराएंगे। यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई ना? हम ठीक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो क्या करते हैं? आगे क्वेश्चन को हम रेड करते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग ट्रिक वैसे हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को ऐसे समझेंगे। आपको यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं? पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर टाइप मतलब हर प्रकार के मिलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कहीं आपको भागने गया वो भी यूट्यूब पे फ्री में। फिर बैचों से बेहतरीन चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ से दूसरा टाइप चालू होता है। हमारा यहाँ से दूसरा टाइप स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा यहाँ से दूसरा टाइप स्टार्ट होता है।
देखिए, दो क्वेश्चन हम छोड़ क्यों दिए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पहले इसे समझ लेंगे, फिर उसे समझने में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा टाइप क्या कहता है, सभ्यता का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो बताइए 425 बार घूमने के बाद उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। अब इसे देखने के बाद आपकी हालत टाइट हो जाएगी, हम क्या एग्जाम में 425 बार घूमेंगे, कोई रास्ता बताइए आप लोग। तो सर आपके विशु सर है, आपको निश्चिंत रहिएगा। इसके भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये भी जो हमारी दूसरी टाइप चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। ये हमारा दूसरा टाइप चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और पहले टाइप तो हम लोग खत्म कर दिए हैं, ये दूसरा टाइप चल रहा है। ठीक है, तो इसे करने के लिए आपको पता है कि हमारे जो डायरेक्शन होते हैं, हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, हमारे 4 दिशा होते हैं। ठीक है, आपको पता है एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है। इतनी बातें आपको सबको हम बता चुके हैं, आपको पता भी है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो हमारे 4 दिशा होते हैं, जैसे हम आपको इस तरफ खड़े हुए हैं, हम उत्तर दिशा में हैं, इस तरफ चले जाएंगे हम तो पूरब दिशा में आ जाएंगे। अब इस तरफ चले जाएंगे तो हम लोग दक्षिण दिशा में आ जाएंगे, अब इस तरफ चले जाएंगे तो हम लोग पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं, दिशा नहीं बता रहे, हमको समझाना चाहते हैं, अगर हम 4 बार घूम जाते हैं तो 5वें बार घूमने के बाद हम उसी दिशा में आ जाते हैं। इसका मतलब जब 5 बार घूमने के बाद उसी दिशा में आ जाते हैं, इसे क्यों ना 4 से भाग कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आपको बात जब समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, बस इसे आपको ऐसा क्वेश्चन देखते ही ऐसे 4 से आपको भाग डिवाइड कर देना है, 4 से उसे भाग कर देना है। ये हमारा कितना है, 425 है। ये हमारा क्या है, 425 है। 425 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से चले जाएंगे 424 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, हमारा सिर्फ 1 बचा है। और उतनी बार हमें उस दिशा में घुमा देंगे, किस दिशा में, सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा में है। और बताइए अब हम किस दिशा में है, वो दाहिनी घूम जाती है। दाहिनी घुमाना सिर्फ 1 बार। उत्तर आपको यहाँ पे होता है, आपको बता देते हैं, हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। और नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, ये हमारा दक्षिण हो जाता है, ये हमारा दक्षिण हो जाता है। इस तरफ हमारा पूर्व हो जाता है और इस तरफ हमारा पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ये हमारा पश्चिम हो जाता है। अब ये हो जाते हैं। अब उसका मुख किस दिशा में था, सभ्यता उत्तर दिशा में थी, मतलब सभ्यता यहाँ पे थी। उसके बाद क्या करना है, एक 1 बार बचा है, 1 बार कितना, दाहिने घूम जाए, कितने दाहिने, मतलब जितने लोग एक शेर बचा है तो दाहिने घुमा देना है। तो राइट साइड यहाँ हो जाता है, राइट साइड यहाँ हो जाता है। अब आपको पता है कि हमें कितना, एक बार में कितना चलना है, जब नहीं मेंशन है तो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री हमें चलना है। 90 मतलब 90 हमें यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, पूर्व दिशा में आ जाएगी। पूर्व दिशा हमारा क्या है, ये देखिए इतना आसान था कि नहीं, इतना आसान था कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस टाइप को हम लोग समाप्त कर देते हैं, जैसे कल हम लोग दूसरे टाइप को पढ़े। चलिए अब देखिए, उससे कराने का मेरा वो था कि इससे थोड़ा उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, उससे हमारा क्लियर हो जाता है कि हाँ यार यही इसमें लगता है। अब देखिए, जो देखिए हमारा राजेश इज फेसिंग ईस्ट आफ्टर देन ही टर्न अराउंड द फॉलोअर्स। कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। राजेश हमारा पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूम जाता है। 3 बार राइट घूमता, 2 बार लेफ्ट घूमता, 1 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार, मतलब इतनी बार घूम जाता है। बताइए अब राकेश का मुख किस दिशा में है। इतना आपको देखने के बाद ना, इतना आप देखने के बाद ना क्वेश्चन को तुरंत कहेगा, अरे सर मेरे बेसिक सर पढ़ाए हुए हैं, ऐसे तो नहीं देखिएगा। अब इसमें करना क्या होता है, आपको जो कॉमन है उसे काट देना है। कॉमन कैसे काट देंगे तो भाई कोई मतलब नहीं, अब 3 बार घूमेंगे राइट, 3 बार लेफ्ट घूमेंगे तो वहीं उसी जगह, इसीलिए इसे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन चीज़ों को काट देंगे। अब कॉमन इसमें क्या है, 3 आर है हमारे कॉमन, 3 आर यहाँ पे मिले और यहाँ पे 3 एल मिले, मतलब 3 राइट 3 लेफ्ट को हम लोग समाप्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 एल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 2 आर है, कट जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 1 आर है और हमारा यहाँ पे 1 एल है, कट गया। सब चीज़ें, सारी चीज़ें कट गई। हमारा एक बचा राइट, एक बचा राइट, आपको समझ पा रहा है, एक बचा है राइट। और हमारे जो दिशे होते हैं ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाता है। नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। ये हमारा दक्षिण हो जाता है, ये हमारा पूर्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है।
इसके बीच में हमारे जो डायरेक्शन होते हैं आपको पता ही है, इसके बीच में जो जगह बनते हैं 45 डिग्री हो जाते हैं। अब हमारा देखिए जो राजेश था पूर्व दिशा में देख रहा था, मतलब राजेश हमारा देख रहा था, मतलब यहाँ पे था पूर्व दिशा में। अब एक बार राइट घुमाएंगे, एक बार में 90 डिग्री में घुमाना होता है। जब 90 डिग्री घुमा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होबे करते हैं, आपको पता है सब ये जगह है 45 डिग्री होते हैं, आपको पता है 45। यहाँ से आके दक्षिण में आ जाएगा, यहाँ से कहाँ पे दक्षिण में। अब दक्षिण हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो आज की क्लास हम अपने रीजनिंग क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी आपकी जियोग्राफी क्लास होगी, उसे देख लीजिएगा। बाकी कल से हम इसके जो और जो कंसेप्ट बचे हुए हैं और टाइप बचे हुए हैं, ऐसे कर करके हम इसे 5 6 6 7 7 8 क्लास लेंगे। अच्छी तरीके से हर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सेव करेंगे और हर कंटेंट को आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे बेरोजगार से रोजगार को चैनल को ज्वाइन करिए और अपना रोजगार पाइए। तब तक के लिए नमस्कार।